चलो, लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें हो रही थी बैक्टीरिया पर, है ना। बैक्टीरिया आपकी बीमारियां कराता है। हाँ, बैक्टीरिया आपको तरह तरह की बीमारियां कराता है। 4 बीमारी आपको याद रखनी है और ताकत से याद रखनी है। टीसी टीसी, सीधी ट्रिक बनाइए। टीसी टीसी, बोलिए। टी से टाइफाइड, टी से टाइफाइड, सी से कॉलरा, सी से कॉलरा, टी से टेटनस और सी से सिट्रस कैंकर। बोलो टेटनस, नहीं सॉरी, टाइफाइड, टाइफाइड, कॉलरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर। टेटनस, सॉरी, 5 मिनट में ब्रेन रिगेन हो जाएगा। बोलो टाइफाइड, बोलो टाइफाइड, कॉलरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर। टाइफाइड, कॉलरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर। टाइफाइड, कॉलरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर। वेट, अब थोड़ा मदद मिलेगी। बोलिए। ट्रिक क्या थी? टीसी टीसी। तो बेटा ऐसे लिखो, टीसी टीसी, टेटनस, कॉलरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर। भाई टाइफाइड, कॉलरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर हो गया। लिखिएगा। कल वाली पीडीएफ भाई यार, रोज बोलता हूँ पीडीएफ दे दिया करो भाई। ठीक है, समय बच जाता है ना। हो गया। टाइफाइड, टेटनस, कॉलरा, सिट्रस कैंकर। आइए बोर्ड की तरफ। बैक्टीरिया की अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। बोर्ड की तरफ देखिएगा। अगर हम बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात करें तो भैया बैक्टीरिया आमतौर पर मतलब नॉर्मली जो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करेगा वो फिशन के माध्यम से करेगा। अगर बोले नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन, अच्छी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन एक ही बात है। नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया आपका करेगा फिशन। फिशन एक इंग्लिश का वर्ड है। फिशन का मतलब होता है बंटवारा। फिशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। अगर हम एक बैक्टीरिया की सेल है उसे 2 पार्ट में बांट दें तो हम उसी को क्या बोलते हैं? फिशन। ये बताओ, अगर आप फिशन कराना चाहते हो, मान लो ये बैक्टीरिया है और ये उसका डीएनए है। अगर आप फिशन कराना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसका डीएनए क्या करना पड़ेगा? डबल। डीएनए आपका 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो गया। डीएनए हो गया 1 से 2। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया को 20 से काट देंगे। अब क्या हो गई? साइटोकाइनेसिस। तो ये बताइए, फिशन होने के बाद डीएनए डुप्लीकेशन होगा या पहले? अगर फिशन होने के बाद डीएनए डबल हो रहा है तब तो एक सेल में डीएनए जाएगा ही नहीं। पॉइंट बना के लिखिए। एनसीईआरटी के डायग्राम में एक क्वेश्चन बन जाएगा और बना है, एटलीस्ट बना है ये सवाल। डीएनए रेप्लिकेट्स आफ्टर फिशन की बिफोर फिशन? बिफोर फिशन। नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया फिशन करेगा। डीएनए रेप्लिकेट्स हो गया बिफोर फिशन। लिखा? आगे लिखिएगा। इधर रुक जाओ, आ जाओ बेटा। मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब समझना, ऐसी कंडीशन जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रहना चाहता है। अगर कोई बैक्टीरिया ठंडी जगह में रहता है तो उसके लिए गर्मी अनफेवरेबल हो गई। गर्म जगह पे रहता है तो ठंडी अनफेवरेबल हो गई। पानी में रहना पसंद करता है तो सूखी जमीन अनफेवरेबल हो गई। सूखी जमीन पे रहना पसंद करता है तो पानी अनफेवरेबल हो गया। मतलब जो जहां रहता है वहां ना रहकर कहीं और रहे, उसके हैबिटाट के बिल्कुल अपोजिट। तो वो आपके लिए कंडीशन कैसी हो जाती है? अनफेवरेबल। मान लीजिए कंडीशन अनफेवरेबल है, ठीक है, तब उस समय बैक्टीरिया ही नहीं जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं ऊपर,
जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब स्पोर बनाते हैं। अब आपने इतना बड़ा बैच है, मैं दावे से कह सकता हूं स्पोर कोई नहीं डिफाइन कर पाएगा कि स्पोर एक्चुअली में होते क्या है। व्हाट इज स्पोर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पोर? सुनते हैं हम लोग स्पोर, स्पोर जू स्पोर, एप्लानो स्पोर, ये स्पोर वो स्पोर। व्हाट इज स्पोर? स्पोर क्या है हम बताएं, हमको आता है। कोई भी चीज स्पोर तब कहलाएगी जब उसके अंदर 3 चीजें होंगी। पहला लिखिए, कंडीशन टू कॉल एनी स्ट्रक्चर अ स्पोर। कंडीशन टू कॉल एनी स्ट्रक्चर अ स्पोर। किसी भी स्ट्रक्चर को स्पोर कब कहोगे? पहला, मोस्टली यूनिसेलुलर, अधिकतर यूनिसेलुलर होंगे। दूसरा, हैव रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल होनी चाहिए। आमतौर पर एक सेल के बने होंगे और सेल वॉल कैसी होगी? रिजिड। तीसरा, फेवरेबल कंडीशन के आने पर, फेवरेबल कंडीशन के आने पर ये डिवाइड करके अगर कड़ी सेल वॉल होगी तो अंदर क्या टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा क्या? लिखो, फेवरेबल कंडीशन के आने पर ये डिवाइड करके लिखा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। रुको, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो स्पोर बनते किस लिए? ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ सके। नीचे नोट, spore is an adaptation, in lower organisms. Spore is an adaptation in lower organism to withstand, किसी से लड़ना, to withstand unfavorable condition, to withstand unfavorable condition, to withstand unfavorable condition। हो गया? ऊपर बेटा ये समझ के जो लिखा हुआ हिंदी में। अच्छा ये बताओ, आपको पता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन ज़्यादा डेवलप है? तो शुरू वाले ऑर्गेनिज्म सिंपल है, तो इनमें मोस्टली क्या पाया गया? एसेक्सुअल। लोअर एनिमल्स में जितने भी होंगे, लोअर एनिमल प्लांट जो भी होंगे, सब में क्या होगा? एसेक्सुअल। ये थोड़ा बहुत सेक्सुअल किए हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना बेकार टाइप का है कि उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने में भी शर्म आती है। देखो कैसे, देखो 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 तने, देखो देखो इधर, सांड कम खाया कर, फट जाएगा एक दिन। इधर देखो, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो। मान लो ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियाइन है। अरे पंडित जी की पंडिताइन, मौलाना जी की मौलवाइन, शर्मा जी की शर्माइन, डॉक्टर की डॉक्टराइन। बोलो बेटा, वैसे ही बैक्टीरिया और बैक्टीरिया है। सर आपको कैसे पता वो बैक्टीरियाइन है, वो महिला है और ये पुरुष है? आपको ये बात कैसे पता? देखो अभी नहीं पता, मुझे भी सच बता रहा हूं, वो तो जब प्रक्रिया शुरू होगी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी विल गेट टू नो। हम ये जानेंगे कि किसको हम मेल माने और किसको हम फीमेल माने।
पक्का? देखो हमें इतना तो पता है, जो गैमिट देगा वो मेल। मेल गैमिट लेता थोड़ी है, मेल गैमिट देता है। जो गैमिट देगा वो मेल और जो गैमिट लेगा वो फीमेल। नॉर्मल सी बात थी। आओ अब तुम खुद ही समझ गए होगे आगे की कहानी। ये दोनों बैक्टीरिया आपस में मिल गए। कैमरा उधर भी किया करो कभी। आइए अब दोनों बैक्टीरिया मिल गए। इधर इधर इधर। अब इसने अपना गैमीट इसको दे दिया, तो मेरा मानना है ये हो गई अब बैक्टीरिया। हाँ एकदम क्लियर है वाली बात बेटा, हो गया खत्म। नहीं तो तुम सोच क्या रहे थे? नहीं तुम क्या सोच रहे थे मैं चैप्टर नंबर 3 में पहुंच जाऊंगा? पागल हो चुके हो। अब वो 3, अच्छा 3 बेटा 3 अब वैसे भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। सुनो 2 पे है। हाँ इधर आओ मेरी बात सुनो इधर। मुझे ये नहीं समझ में आया 2 पे क्यों किया, कुछ तो बात है दया। अब समझो मेरी बात, आप सुनो। जिसने गैमेट दिया वो मेल, जिसने गैमेट लिया वो फीमेल। सेक्सुअल प्रोडक्शन खत्म। अरे भैया बात शुरू भी नहीं हुई और बात खत्म हो गई। तो मैं कहूंगा बैक्टीरिया में डेवलप टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन है कि बेकार? अगले जन्म कौन कौन बैक्टीरिया बनना चाहता है? अच्छा अब मेरी बात सुनना। बैक्टीरिया में कहते हैं प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रिमिटिव कहने का मतलब बिल्कुल पुराना। इसमें क्या होता है, बस एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को क्या दे देता है? डीएनए। बोलो भैया, एनसीईआरटी रीड कीजिए उतनी। ओवर एंड आउट। माइकोप्लाज्मा मिला? यू बैक्टीरिया के अंदर एक जीनस आता है। माइकोप्लाज्मा कोई ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। माइकोप्लाज्मा कोई एक सिंगल बैक्टीरिया का नाम नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक जीनस है और जीनस के अंदर बहुत सारी क्या हो सकती हैं? स्पीसीज। समझना बेटा, माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें, माइकोप्लाज्मा ये आपके स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थात इनसे छोटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम एनसीईआरटी पेज नंबर 126 पे जाते हैं तो वहां पर लास्ट लाइन लिखती है कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। पर जैसे ही हम पेज नंबर 128 पे जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है पीपीएलओ और उसका साइज और कम दे दिया वहां पर 0.1 माइक्रोमीटर, राइट। और आप ये पूछते हो कि सर हम किसे क्या माने? समझना मेरी बात बेटा, पीपीएलओ एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। पीपीएलओ एक ऑर्गेनिज्म है और माइकोप्लाज्मा एक जीनस है। समझ पाए हमारी बात? तो ज्यादा बड़ा ग्रुप कौन हुआ? माइकोप्लाज्मा। पक्का? तो बेटा एग्जाम में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर जाएगा माइकोप्लाज्मा। आपको पूछता है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, खुल के माइकोप्लाज्मा टिक मारेंगे आप, पीपीएलओ मारेंगे वो गलत मान लेगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे अंतर हैं। माइकोप्लाज्मा नॉन पैथोजेनिक है, पीपीएलओ पैथोजेनिक है, लेकिन वो सब आपको पढ़ना नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा यू बैक्टीरिया है, मैंने कहा था यू बैक्टीरिया का प्रमुख लक्षण है कि उसके ऊपर पाई जाएगी रिजिड सेल वॉल, लेकिन माइकोप्लाज्मा यू बैक्टीरिया होने के बावजूद इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? दूसरी बात, माइकोप्लाज्मा आपके स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ ये आपके पैथोजेनिक है। ये आपके पैथोजेनिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये आपके पैथोजेनिक है टू प्लांट्स एंड एनिमल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये प्लांट और एनिमल दोनों में बीमारियां कराते हैं। सच्चाई ये है कि अधिकतर माइकोप्लाज्मा नहीं कराते हैं, कुछ ही कराते हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी लिखती तो इतना फालतू का डीप में मत जाइए, उतना ही जाइए जितना आपके काम का है। ज़्यादा अगर आप नॉलेज लेंगे तो बेटा सच्चाई है एनसीईआरटी की हर तीसरी लाइन गलत लिखी हुई है और उस पर हम बहस नहीं कर सकते हैं। और जो लाइन गलत लिखी हुई है उस पर कभी असर्शन रीज़न नहीं बनेगा। अब सुनना, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये पैथोजेनिक होते हैं प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। एनसीईआरटी ओपन करो, लाओ।
माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ये सबसे छोटी सेल है जिसके बारे में हमें पता है। ऊपर अब यहाँ पर एक लाइन लिखी, इस लाइन को आप पकड़ना, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऊपर मैं अगर तुमसे कहूं कि मैं रोटी खाता हूं, ठीक है, और मेरा अगला स्टेटमेंट है मैं चावल भी खा लेता हूं, तो आमतौर पर मैं रोटी खाता हूं कि चावल? अब रोटी नहीं मिल रही है तो मजबूरी में क्या खाना पड़ेगा? चावल। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूं, नहीं अब वेजिटेरियन, बहुत हद तक वेजिटेरियन अब, ठीक है, पिछले 6 महीने से। हाँ, वेज खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, सबकी अपनी पसंद है। नॉन वेज खा के बोर हो गए, 3 साल तक लगातार खाए, सुबह शाम दोपहर रात, अब बोर हो गए, अब नहीं पसंद है, अब हमें वेज ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, बट नहीं, मैं नॉन वेज खाने को गलत नहीं मानता और ना ही मैं सही मानता हूँ। जिसकी जो पसंद हो खाओ, ठीक है। ये धरती ऊपर वाले ने आपके लिए बनाई है, आप इसका सही इस्तेमाल करिए, चाहे जैसे इस्तेमाल करिए, अप टू यू, है ना। और ये फिलोसफी की नहीं, बायोलॉजी की क्लास चल रही है, तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा। समझ पाए हमारी बात? इधर देखो, वैसे भी वीडियो यूट्यूब पे जाता है तो बेटा क्या होता है ना मालूम है, थोड़ी सी बात वायरल हो जाएगी, नहीं समझे बात को, फिर मुझे बिग बॉस में बुलाया जाएगा। सुनो हमारी बात इधर। तो वैसे तो मैं वेज खाता हूँ, पर मैं नॉन वेज भी खा लेता हूँ, तो आमतौर पर मैं क्या करता हूँ? वेज। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बगैर ऑक्सीजन के रह सकता है, मतलब आमतौर पर ये बिना ऑक्सीजन के रहता होगा। बोलते ही नहीं हो यार। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बगैर ऑक्सीजन के रह सकता है, मतलब आमतौर पर ये ऑक्सीजन में रहता होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी होटल में जाते हो, तुम कहते हो कि मटर पनीर दे दीजिए, और वो कहता है मटर पनीर नहीं है, तो आपका अगला वर्ड होता है, आपकी टॉप प्रायोरिटी थी मटर पनीर, तो अगला होता है अच्छा पालक पनीर की फैसिलिटी होगी। क्या होगी? फैसिलिटी। पालक पनीर का जुगाड़ होगा। जुगाड़ आप कब लगाओगे? जब आपका मेन काम नहीं हो रहा होगा। तो इनके लिए शब्द लिखिए, दे आर फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब नहीं मिला तो इस्तेमाल कर लेंगे, FACUL TATIVE, दे आर फैकल्टेटिव। एक दिन डिटेल में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट क्या होता है, फैकल्टेटिव क्या होता है। ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एनारोब, फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एरोब, अभी बस इतना जानिए। फैकल्टेटिव जुगाड़ू, फैकल्टेटिव आमतौर पर एरोबिक है कि एनारोबिक है? एरोबिक, बट फैकल्टेटिव एनारोबिक। लिखो, दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ना, आमतौर पर ऑक्सीजन चाहिए। हो गया? हो गया? लास्ट लाइन पढ़िए, दे आर पैथोजन, प्लांट के कि एनिमल की? दोनों। नाउ नेक्स्ट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, काउंटा प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। जबरदस्त विवादित किंगडम, जबरदस्त विवादित किंगडम है भाई। ये क्यों विवादित है अभी बताता हूं। सबसे पहली बात, कोई मुझसे बार बार नहीं पूछेगा, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर एक सेल के बने हुए और यूकैरियोट्स हैं, सब के सब रखे गए हैं प्रोटिस्टा में। तो मैं अलग अलग सब के लिए नहीं बोलूंगा कि बेटा ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। अगर कोई चीज यूनिसेलुलर है तो क्या मैं उसे माइक्रोस्कोपिक कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? तो क्या मैं सबके लिए अलग अलग बोलूंगा, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाइलेट ना? एक बार बोल दिया, बात खत्म। यूनिसेलुलर मतलब माइक्रोस्कोपिक, और जितने भी मेंबर हैं सबके सब यूकैरियोट्स। अगर यूकैरियोट हैं तो बताओ इनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? होगी। सेल ऑर्गेनेल डेवलप होंगे या नॉर्मल? डेवलप। नॉर्मल बातें कर रहा हूं, कोई कठिन बातें नहीं कर रहा हूं मैं। आओ, विवादित क्यों है अब समझना। धरती पर सबसे पहले आए मुरैना, तो बस बोला ना करो, मतलब टीचिंग और अच्छी करने लगूंगा।
आवाज से बड़ी वो है तुम्हारी प्रॉब्लम। मोनेरा बहुत अच्छी है, गाना गाओगी? माइक दे। मोनेरा प्रोटिस्टा धरती पर पहले प्रोकैरियोट है, उसके बाद उससे डेवलप यूकैरियोट्स है। हाँ यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं। प्रोटिस्टा के ही कुछ मेंबर आपके फंजाई बनाए, कुछ मेंबर इवॉल्व हो गए और क्या बनाए? फंजाई। प्रोटिस्टा के ही कुछ मेंबर इवॉल्व हुए और प्लांट बनाए, प्रोटिस्टा के ही कुछ मेंबर इवॉल्व हुए और एनिमल बनाए। समझते जाइएगा मेरी बात। तो गौर से देखिए, इसका मतलब प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर इवॉल्व होकर अगर फंजाई बनाए तो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर की प्रॉपर्टी फंजाई जैसी होगी। इसका कोई ना कोई मेंबर तो होगा सर जिसका काम सड़ाना और गलाना होगा, है ना? स्लाइम मोल्ड पढ़ाऊंगा भी, स्लाइम मोल्ड। हाँ आपने क्लासिफाई किया था जो फंजाई और प्रोटिस्टा उसका सब प्लांट और क्या आपने जब क्लासिफाई किया था तो प्लांट और कोई नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहता है बच्चा, क्वेश्चन पूछता है व्हेन यू क्लासिफाइड, मुझसे ऐसे कहता है साहिल सिद्दीकी सो कॉल्ड एनसीईआरटी डिकोडर, इधर सो कॉल्ड कहना बेइज्जती होती है, सो कॉल्ड एनसीईआरटी डिकोडर, टेल मी वन थिंग, व्हेन यू क्लासिफाइड यस्टरडे, कह रही है बहुत हो गया, अब रुक जाइए। व्हेन यू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू लीनियस, हैकल, कोपलैंड, अभी बोलने लगेंगे फिर, विटेकर, यू ऐसे नहीं किया क्लासिफाई। अबे वो वैज्ञानिकों का क्लासिफिकेशन था, ये मैं बता रहा हूँ रियलिटी कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तब तो ऐसे इनका कहना है आपने तो प्लांट एनिमल से सबको निकाला था। अबे निकाला नहीं था, वो हम लोगों ने ग्रुप बनाया था। ये रियल क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूं कि एक्चुअली में एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। अगर हमने सबसे पहले प्लांट और एनिमल ग्रुप बनाए तो उसका मतलब ये थोड़ी प्लांट एनिमल धरती पे पहले आए, वो तो हमने क्लासिफाई किया। ये एवोल्यूशन दिखा रहा हूं मैं कि धरती पे सबसे पहले मुनेरा है, मुनेरा। उसके बाद ये बताएंगे क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोटेस्टा। ओह माय गॉड, प्रोटेस्टा। ओके, इसको बोलेंगे फुंजाई। इसको पढ़ेंगे पी साइलेंट है, ओनली लैंड। अच्छा, इसको पढ़ेंगे एनिमल। बोलो बेटा। अर्थात आप मानते हैं कि जब प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर फंजाई बनाए, कुछ प्लांट बनाए, कुछ एनिमल बनाए, तो इसका मतलब हुआ कि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर की प्रॉपर्टी फंजाई से मिलती होगी। उदाहरण के तौर पर स्लाइम मोल्ड, बेहतर उदाहरण दिया है भाई, तारीफ होनी चाहिए उस उदाहरण की, ताली ना बजाइएगा। कुछ मेंबर इसके प्लांट बनाए हैं, इसका मतलब प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर फोटोसिंथेसिस करते होंगे। अभी सिखाऊंगा क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट सिखाऊंगा। गिग्नाइट तो बीच का है, समझ में नहीं आता, प्लांट में डाले या एनिमल में, फोटोसिंथेसिस करेगा और हेटेरोटॉपिक भी दिखाएगा। और कुछ मेंबर इसके एनिमल जैसा बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे प्रोटोजोआ। रटो मत, अभी आएगा सब सीख जाओगे। तो ये बताइए, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट। एक बायोलॉजिस्ट कहेगा नहीं भैया ये फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटिस्टा है, ये मेंबर, तुमको नहीं बोल रहा हूं, ये फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटिस्टा है। दूसरा मेंबर उसी को जाकर क्या बोल देगा? प्लांट। समझना, एक मेंबर क्या कहेगा कि ये फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्टा है, वहीं पर दूसरा मेंबर जाकर उसी को क्या कह देगा? ना, ये फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट है। भाई इतना कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इस ग्रुप की प्रॉपर्टी इन तीनों से मिलती है। क्यों मैच करती है? क्योंकि इन्हीं से ये तीनों ग्रुप निकले हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कनेक्टिंग लिंक, कनेक्ट मतलब जोड़ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, इन तीनों को कौन सा ग्रुप जोड़ रहा है? प्रोटिस्टा। ओके, बोलो भैया।
अब अगली बात ये बताओ, ये प्रोकैरियोट से ज्यादा डेवलप होंगे या कम? बोलते ही नहीं हो यार, ज्यादा। मैं हमेशा कहता हूं शुरू वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कम डेवलप तो हैं, उसके साथ उन्होंने जीवन की शुरुआत पानी में की है, क्योंकि धरती पर जो जीवन आया है वो कहां पर आया है? पानी में। पानी से निकल के जीवन कहां गया है? जमीन पे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भैया? अब सुनते जाना। तो प्रोटिस्टा बिल्कुल शुरुआती ग्रुप है यार, सेकंड नंबर का ग्रुप है। तो इसके मैक्सिमम मेंबर आपके एक्वेटिक होते हैं, दैट्स व्हाई कहते हैं प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। अब अगली बात ये बताओ, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया से बेहतर होगा या खराब होगा? हाँ, तुम्हें कैसे पता? बाद में आए, जो चीज बाद में आई वो ज्यादा डेवलप। बैक्टीरिया से इतना बेहतर होता है कि प्रोटिस्टा में गैमीट भी बनता है, गैमीट फ्यूज भी होगा, और गैमीट फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। कौन सी गोट? ओवर एंड आउट। रीड करना शुरू कीजिए। किंगडम प्रोटिस्टा। तो मुंह क्या है, मुंह का है बनाई हो? अच्छा नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल ही ऐसा होता है। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, इस किंगडम की बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। What may be photosynthetic? What may be photosynthetic protista to one biologist? एक बायोलॉजिस्ट जिसे फोटोसिंथेसिस करने वाला, बुक देखो बेटा, प्रोटिस्टा बोलेगा, मे बी प्लांट टू अनदर, दूसरा उसे क्या बोलेगा? प्लांट। इन दिस बुक, इस किताब में, वी इंक्लूड, सर इन दिस बुक मत बोलिए सर, इन दिस बाइबल, एनसीईआरटी है भैया। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। याद मत करो यार, वो जब पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में आ ही जाएगा, दिमाग में आ ही जाएगा। अंडरलाइन, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। अंडरलाइन कीजिए, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। दिस किंगडम फॉर्म लिंक, ऊपर, दिस किंगडम फॉर्म लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। अगला, बीइंग यूकैरियोट, क्योंकि ये यूकैरियोट है तो सीधी बात है इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। कुछ के पास फ्लैजेला होगा और कुछ के पास सीलिया, ये तो अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रोटिस्टा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे ही करेंगे, लोअर ग्रुप के मेंबर ए सेक्सुअल करते ही करते हैं, पर ये सेक्सुअल भी करने लगे। हम लोगों से कम डेवलप, लेकिन बैक्टीरिया से ज्यादा। एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल का फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, बिल्कुल हमें इन सब की प्रॉपर्टीज नहीं याद होती ना, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनॉइड, प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आती ना। आज के बाद कभी नहीं बोलोगे, सिर्फ तुम मेरी बात सुनोगे और कुछ नहीं। क्राइसोफाइट की स्पेलिंग बोलना, CHRY। हम यूपी वाले हैं, यूपी बिहार वालों का इकलौता सिद्धांत है, जो चीज जो लेटर बोलने में ना आए हम उसको लिखते नहीं है। बोलो बेटा। अब हम क्राइसोफाइट तब भी पढ़ेंगे जब CH लगाएंगे, और जब CR लगाएंगे तो भी क्राइसोफाइट पढ़ेंगे। बोलो यार, हम आधी जन्म तो यही नहीं समझ पाए निमोनिया का पी कहाँ गया साला। बोलो बेटा। इसके लिए रूल्स होते हैं बायो के कि किसी लेटर को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन वो आपको जानना नहीं है क्योंकि हम देसी डॉक्टर बनेंगे। आओ, क्राइसोफाइट, वो तुम्हें पता है इस बार मेरा भाई का लड़का क्या होता है? भांजा। अच्छा ठीक है। कल उसका फोन आया, कहता है वो चाचा वो आया, वो एम्स गुवाहाटी कोई है, नाम सुना? कोई है एम्स गुवाहाटी मिल गया है। तो ये बताइए, वो अब वहाँ एम्स में लड़के सब एक से एक होंगे, सब फर्रा हुआ इंग्लिश वाले, तो हम क्या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लें? एज ज़्यादा नहीं, कम इसका है, अभी बहुत तो मासूम सा है। तो हम कहें बेटा जहाँ रहो जैसे रहो, सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग ढाल लो, उसके अंदाज में ढलने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल रहो, जैसे रहो। कहने मतलब कहने तुम्हारा उनका टारगेट होगा तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती इतनी अच्छी, तुम्हें नीचा दिखाएं, और तुम्हारा टारगेट होना चाहिए तुम उन्हें भोजपुरी सिखा दो। यू मस्ट हैव टू फुलफिल योर टारगेट। लैंग्वेज तो बैरियर है भैया। इधर आओ,
हम तो भाई हिंदुस्तान के सबसे बड़े टीचर को जानते हैं जो हैं, वो है खान सर, ओझा सर। हम कह रहे हैं 10 लाइन लगातार अंग्रेजी में बोल दें, हम मान जाएंगे। चैलेंज नहीं कर रहे हैं, औकात नहीं हमारी चैलेंज करने की, लेकिन तुम लोग भी जानते हो, मैं समझ रहा हूँ। भड़ाक से दरवाज़ा बंद हो गया जब बोलेंगे तो सीधी सी बात है, इंग्लिश इज़ नॉट अ बैरियर, इंग्लिश एक भाषा है, और इसलिए मैंने एच हटा दिया। शब्द को पकड़िए, क्राइसोफाइट। क्राई का मतलब रोना। मुझे पता है एक पिक्चर थी नदिया के पार, बस इतना ही मुझे याद आ रहा है। नदिया के पार पिक्चर में हीरोइन जो है नदी में वो ऐसे चप्पू चला रही थी और रो रही थी, और टाइटैनिक में जैक और रोज रो रहे थे। इसका मतलब आप समुद्र में भी रो सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी, नदी नालों में भी रो सकते हैं। खत्म, क्राइसोफाइट, फ्रेश एंड मैराइन बोथ। नाच चल रहा जो आकर फ्रेश और मैराइन दोनों। देखो, एक व्यक्तिगत रूप से एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप रोते हो ना तो उसकी वजह स्वयं आप हो। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए, कितना भी जीवन में कितना भी बुरा हो जाए तुम्हारे साथ, ये मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपकी सोच किसी चीज़ का एंगल डिसाइड करती है। याद करो, मैंने पढ़ाया था लैंड स्टाइनर लोगों को ब्लड चढ़ा रहे थे तो कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कहा था जो मरे उनसे क्या, जो बचे उनके बारे में बात कीजिए। तो किसी भी चीज़ का नज़रिया होता है। मान लो कोई हमारी लाइफ में मेरा बहुत करीबी और उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, और हम ये कह के तैयारी छोड़ दें, कहते नहीं अब मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, अब मेरे से तैयारी नहीं हो सकती है, सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया, अब मैं किसके लिए पढ़ूँ, किसके लिए तैयारी करूँ। ठीक है, एक सोच ये होती है। दूसरी सोच होती है, आज वो जहाँ पर भी होगा मेरे को देख रहा होगा, तो अब तो साला उसके नाम से सबसे बड़ा अस्पताल बनवाऊंगा, मेरे शहर का सबसे बड़ा अस्पताल उनके नाम से होगा। एक ये सोच होती है। पहली सोच आपको गिराती है, दूसरी सोच आपको उठाती है। इट्स अप टू यू, आप किसी चीज़ को किस एंगल से देखना चाहते हो। बोलो भैया। तो आप रोते हो खुद की वजह से या दूसरों की वजह से? खुद की वजह से। स्वयं, ये भी स्वयं पे डिपेंडेंट है। जो स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद सारे काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉपिक। एकदम क्लियर है वाली बात, बोलते ही नहीं हो यार। अब इधर आओ बेटा, इधर सुनो, इधर इधर। आपने कभी गांव में, जैसे मतलब मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, पर मैंने शहरों में ऐसा देखा है कि लोग रोते तो हाथ में नैपकिन भी रहती है ना, हल्का सा टिश्यू। यार क्यों रो रहे हो मेरे यार? अब गांव में कैसे रोते हैं? अरे भाई साहब, एक लिरिकल नोट में रोया जाता है। एक लिरिकल नोट इस प्रकार की होती है, अरे भैया चला गए, कलिया दाल भात खाए रहे, पानियों मांगा रहे। अरे भैया, देखा होगा ना, एक जगह ऐसे करके बैठ जाएंगे, है ना, ऐसे करके एक जगह पर बैठ जाएंगे, अरे ऐसे करके, और पूरा बताएंगे कल इन्होंने क्या क्या किया। यही दिवाली नवा बक्सा खरीदा रहे। कुछ ऐसा ही बोलते हैं, है ना। और उस समय बेटा क्या होता है ना, उस समय मतलब माहौल दूसरा होता है। जब आदमी रो रहा होता है, इतना टूटा होता है ना, ठीक है, तो कोई भी आके आपको गले लग रहा है, अरे मत रो मत रो मत रो, कोई बात नहीं, वो चले गए तो क्या हुआ। अरे मतलब आपका भाई है, आई वॉन्ट टू से दिस। तो आप कोई बात नहीं अपना किनारे ले जाकर समझाते रहते हैं, अरे मत रो कोई बात नहीं, ये तो एक दिन होना ही था। जब कोई ये बोलता ना, ये तो एक दिन होना ही था, तो साले मुझे नहीं पता था ये एक दिन होना ही था। तू मेरे को ये ज्ञान दे रहा, अभी तेरे केस में आएगी ना तब बोलूँ मैं, ये तो एक दिन होना ही था। सो बेटा, ये खुद से कहीं नहीं जा पाते, इतना उदास रहते हैं। नाम में ही सारा क्राइसोफाइट है। सोचो, एक जगह पर बैठे रहते हैं, पानी की धार आती है, जिधर मर्जी उधर बहा ले जाओ, ये वाली इनकी स्थिति है। अर्थात ये कैसे होते होंगे? प्लैंकटॉनिक मतलब माइक्रोस्कोपिक नॉन मोटाइल। माइक्रोस्कोपिक नॉन मोटाइल। तुम्हें कैसे पता ये माइक्रोस्कोपिक है? अरे सर, यूनिसेलुलर है। आप एक सेल को कौन सी आंख से देखना चाह रहे हैं? क्या हम एक सेल को अपनी आंखों से देख सकते हैं? मुर्गी का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा,
वो सब थोड़ा बड़ा हो गया, वो स्पेशल केस है। आइए ये बताओ बिटिया, ईमानदारी से बताना, ठीक है? मुझे तो पसंद है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को गोल्ड पसंद है? गोल्ड पहनना, ईमान नहीं, अभी नहीं पहनो, उम्र कम है। कितने लोगों को गोल्ड पसंद? ईमान, हाथ ऊपर करो। प्लेटिनम, डायमंड, मुंह ग्रेफाइट जैसा पहनेंगे डायमंड, मिलो इनसे भैया, डायमंड पहनेंगे, डायमंड, तुरंत डायमंड विल कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट। कद्दू को देख के कद्दू रंग बदलता है। आओ बेटा इधर सुनो, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, मेरी दीदी को बहुत पसंद है, इस वजह से मैं बता सकता हूँ कि लड़कियों को गोल्ड बहुत पसंद है। और ट्रस्ट में मेरी मम्मी और मेरी दीदी दोनों फीमेल हैं, तो फीमेल को गोल्ड बहुत पसंद है। और बेटा अगर इनकी एक आध 5 रुपया गिर जाता है तो भाई साहब 10 रुपए का लेंस लेके ढूंढती है। 5 रुपये गिर जाता है तो 10 रुपए का लेंस लेके ढूंढती कहाँ है। और अगर सोचो किसी बच्ची की गोल्ड चेन गिर जाए, अरे भाई, अरे भैं 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 भैं। आओ भैया, क्राई का एक और एग्जांपल है, गोल्ड डेन एल्गी, याद रहेगा? गोल्ड गिरा तो रोगी, बोलो भैया। और ऐसे अगर नहीं मिला तो ऐसे बदहवास होके बैठ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सांप डस लिया। दूसरा नाम डसमिड, जिसे डेस्माइड पढ़ना हो डेस्माइड पढ़े, हम भैया डेस्मिड ही पढ़ेंगे, हमें याद रहता है। एग्जाम में सीधा भी याद है गोल्डन एल की डेस्मिड। एग्जाम में अगर कहीं भाई इतने चैप्टर्स का लोड रहेगा, 32 चैप्टर का लोड रहेगा, कहीं सरक गई बात तो वहाँ पे हमें याद रहेगा, जैसे गोल्ड है, गोल्ड तुरंत वहाँ पे फेंक देंगे और फिर जैसा मुंह बनेगा वैसा आंसर मार देंगे। बोलो, जब कोई डाई करेगा हम क्राई करेगा। डाई एटम्स हो यो, ये क्या है? आओ अब मेरी बात सुनो, सारी बातें याद हो गई। क्राई ट्रिक से हमने 4 पॉइंट निकाल लिए। ये बताओ, ये खुद से फ्लोट करते होंगे कि पैसिवली? पैसिवली, एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते। अब इधर देखना बेटा, सिर्फ हमें डाई एटम्स डिटेल में देखना है। इधर बहन, इधर देखो। अब डाई एटम्स देखने हैं। डाई एटम्स की 2 सेल वॉल है, ठीक है, और दोनों बिल्कुल साबूदानी की तरह फिट रहते हैं। लड़के साबूदानी जानते भी नहीं होंगे, हमें तो पता है, तुम्हारे लाइफ बॉय का कवर ही तुम्हारी साबूदानी है। तो अब सुनो हमारी बात, साबूदानी मतलब सोप बॉक्स। ये सोप बॉक्स, इनके यहाँ 2 साबुन होता है, एक पियर और एक पियर और एक लाइफ बॉय। लाइफ बॉय यहाँ उसके ऊपर पियर चलता है। अब सुनो हमारी बात, इधर आओ, इधर आओ, इधर। इसलिए नहीं लगाते कि गोरे हो जाए, इसलिए लगाते हैं कि जैसे वास्तविक में दिखते वैसे तो कम से कम दिखे। अब डाई एटम की जो सेल वॉल है वो आपस में सोप बॉक्स की तरह ओवरलैप रहती है, एक दूसरे में फिट रहती है। आपको पता है दीवारों में हम लोग सिलिका का इस्तेमाल करते हैं, रेत का इस्तेमाल करते हैं, इससे कमजोरी आती है कि मजबूती? इनकी सेल वॉल में पाया जाता है सिलिका। तो बताइए सेल वॉल कमजोर होगी या मजबूत? इतनी मजबूत कि एनसीईआरटी एक शब्द इस्तेमाल करती है, इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसे तोड़ा ही ना जा सके। यह आपकी एक डाई एटम की सेल है, कितनी? एक। सुनते जाइएगा, ये उसका न्यूक्लियस हो गया और ये मैंने बना दिया अंदर साइटोप्लाज्म पूरा। डाई एटम की एक सेल है, वो डिवाइड करके 1 से कितनी हो गई? 2। ये दोनों सेल डिवाइड होकर 2 से कितनी हो गई? 4। ये फिर डिवाइड करिए और 4 से हो गई 8। ये फिर डिवाइड करी, 8 से हो गई 16। यही मैथ में इकलौता कैलकुलेशन है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, डबल करने वाला।
ऐसे ही ये तो अभी कुछ देर डिवाइड करी है, ऐसे ही बिलियंस ऑफ ईयर में, मिलियंस नहीं बोला है, बिलियंस, ए बी सी, सी से क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट में एनसीईआरटी ने बिलियन इस्तेमाल किया है, याद रहेगा ना। बिलियंस ऑफ ईयर में डिवाइड करती चली जाएंगी। ये डिवाइड करती होती तो जा रही है, लेकिन मेरा मानना है पीछे वाली सेल्स आपकी मर भी नहीं होंगी। जब मर रही होंगी अंदर का माल सूख गया। बोलो, बिलियंस ऑफ ईयर में, क्योंकि ये पानी की तुलना में हल्की होती हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है, तो ये समुद्र से निकल के किधर आ जाते हैं? ऊपर। बोलो यार। और जब ऊपर आ जाते हैं तो ये इतने ठोस होते हैं, अरे इनडिस्ट्रक्टिबल बोला यार सिलिका की वजह से, इतने ठोस होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि अब उसको पूरा पूरा हम टापू घोषित कर देते हैं। जी हाँ, आप इस पर जाकर रहिए, कहाँ लकड़ी गाड़ के कपड़े सुखाइए, जो इच्छा हो वो करिए, बेहद मजबूत, बिल्कुल जैसे तुम्हारी धरती। लेकिन ये धरती किसकी बनी है? डाई एटम्स की। इस वजह से इस धरती को हम बोलेंगे डाई एटोमियस अर्थ। बिलियन की मिलियन, बोलते ही नहीं हो यार। बिलियन ऑफ ईयर में क्या बन जाएगा? डाई एटोमियस अर्थ। क्लियर है ये बात? अगर ये रेत इसकी सेल वॉल में रेत है तो बताओ, इसको जब तुम छुओगे तो चिकना दिखेगा कि उबड़ खाबड़? रवेदार, रेगमाल जैसा। जैसे रेगमाल, बेटा रेगमाल कभी कभी हम लोग क्या होता है, जब किसी चीज को स्मूथ करना होता है, बेटा एक मिनट इन लोग को बता दें, नहीं गड़बड़ कर दें। ये नहीं कि गाल को स्मूथ करना रेगमाल रगड़ दो, है ना, ये वाला नहीं करते हैं। दीवार पे लगाते हो, आज पता चला, हमें लगा जमीन घिसते हैं। ये बताती भी प्रॉपर दीवार पे लगाते हैं। इधर आओ। तो रेगमाल जैसा, बिल्कुल रेतीले जैसी, इसको छूने में इसकी वॉल होती है, ठीक है। तो ये पत्थर आते हैं, कांच को उससे साफ किया जाता है, कांच की चिकनाहट बढ़ाने के लिए। समझ पाए बात को? अब ये डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा कि ये दिमाग में रख लो। ऑयल जो हम सऊदी अरेबिया से मंगाते हैं, नाम सुना? हाँ, सऊदी अरेबिया, ईरान, अरे जहाँ बहुत कम पैसे वाले लोग, कुछ ज़्यादा ही गरीब इधर। तो सुनो तो मेरी बात, हम लोग वहाँ से जो तेल मंगाते हैं वो हमें पेट्रोल डीजल नहीं देते हैं, वो हमें क्रूड ऑयल देते हैं। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, वो हमें कच्चा, उन्हें यार बहुत सप्लाई करना होता है, इतना टाइम नहीं उनके पास, तो यही करते हैं, वो हमें कच्चा तेल देते बेहद सस्ते में। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है, वो क्या करती हैं? पेट्रोल अलग करेंगी, डीजल अलग करेंगी, नेचुरल गैस अलग करेंगी, कैरोसिन, बोलो भैया, सब अलग अलग कर देती हैं। अलग करने का प्रोसेस होता है, उसमें भी ये पत्थर इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं ये मत जानिए। जो आपकी मार्केट में सिरप आती है, सिरप एक मेडिसिन है, तो तुम्हें क्या लगता है इसका फिल्ट्रेशन नॉर्मल होता होगा कि कायदे से? इसमें भी आपका इस्तेमाल क्या होता है? आपका डायटम की सेल वॉल। तो कहते हैं रवेदार नेचर होने की वजह से, एक्सेप्शन रीजन आएगा, रवेदार नेचर होने की वजह से हम डायटम की सेल वॉल का ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, और शीशे चमकाने में, शीशे चमकाने में, ये बहुत सारी पॉलिशेस में भी यूज होता है, अर्थात शीशे चमकाने की बहुत सारी पॉलिश आती है, उसमें भी हम इस्तेमाल क्या करते हैं? डाई एटम्स। सीधी सीधी एक बात याद रखिएगा, ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर मतलब खाना पैदा करने वाला। ओशियन का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चीफ प्रोड्यूसर कौन है, तो आप आंसर में एल्गी मत लगाइएगा। फिर सुन लीजिए मेरी बात, आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाना है और आपको आंसर क्या ठोकना है? डाई एटम। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, फुल स्टॉप, बात खत्म। अब मुझे सुनाओ, डाई एटम की सेल वॉल में ऐसा क्या था? इसकी वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल थी क्या? डाई एटम की सेल वॉल रवेदार थी क्या? रवेदार होने की वजह से ये ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में और पॉलिशेस में इस्तेमाल होता है। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, गोल्डन एल की दूसरा नाम कॉन्वेंट, क्राइसोफाइट, फ्रेश मैराइन, मोस्टली फोटोसिंथेटिक की हेट्रोट्रॉपिक? भाई ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक, क्लियर। अच्छा अगला ये बताइए, मिलियन या बिलियन?
क्राइसोफाइट खत्म, रीड इट आउट। दिस ग्रुप इंक्लूड डाइएटम एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डेस्मेड। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। मिला? दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये लिखने की जरूरत थी? इसे कहते हैं शब्दों की बर्बादी। सोचो इतनी जगह खराब कर दी, और हिंदुस्तान में एक एनसीईआरटी थोड़ी छपती, करोड़ों छपती है। इतनी जगह का पेपर, करोड़ों किताबों का खराब किया, और कितने सालों से कर रहे हैं। पूछ लिया होता मुझसे, ऊपर एक लाइन लिखवा देते, ऑल आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। बार बार नहीं बोलूंगा, समझ में आया? बस खत्म हो जाता बात। लेकिन अब ऐसी किताब के लिए मैं क्या ही बोलना इतनी जगह के लिए, जिसने इतनी जगह साइड में छोड़ रखी हो। ये भी सोचने वाली बात है। कहता है दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। करंट मतलब धार, किसकी? पानी की। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट को गोले में ले भैया, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अधिकतर फोटोसिंथेटिक हैं। इन डाइएटम्स सेल वॉल फॉर्म। बेटा मैं हमेशा कहता हूं बायोलॉजी में अधिकतर चीजें थिन है या थिक? अधिकतर चीजें बायो में पतली हैं, तो याद मत रखा करो। जहां मोटी है वहां याद रखो। कहता इन डाइएटम सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, जो एक दूसरे में सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाएगी। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका। सेल वॉल में धसे होते हैं सिलिका। बोलो भैया। एंड दस, और इस तरीके से जो वॉल है वो कैसी है? इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसे तोड़ा जा सके। 10 डाइएटम हैव लेफ्ट बिहाइंड। लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना। डाइएटम हैव लेफ्ट बिहाइंड। डाइएटम में पीछे छोड़ रखा है लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट, बहुत सारी सेल वॉल इन देयर हैबिटाट। दिस एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, बिलियंस ऑफ ईयर में ये कहलाता है डायटोमियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मतलब रवेदार। सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। कॉपी किताब है, छोड़ दीजिए। क्राइसोफाइट एकदम तैयार हो गया है। हाँ क्या? हाँ, सेल वॉल का डिवीजन से क्या लेना देना भाई? प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है ना, साइटोकाइनेसिस होती है। इनका कहना सेल वॉल इतनी हार्ड है। प्लांट में पेरीफेरी से सेंटर नहीं होता है, सेंटर से पेरीफेरी होता है। मैं दीवार को अंदर तो नहीं ला सकता, लेकिन बाहर से दीवार को, अंदर से दीवार को बाहर तो ले जा सकता हूँ, है ना? हाँ, ऐसा क्यों? सेल का साइज भी तो बड़ा होता है। क्या सेल वॉल कितनी भी हार्ड होती भाई? सेल वॉल भी बनती पहले प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो प्राइमरी वाली बहुत हल्की होती है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा मजबूत। टर्शियरी जब तक बन रही होती है डिवीज़न हो चुका होता है। ठीक है, सेटिस्फाइड? एनीथिंग मोर? एनीथिंग मोर? ओके, लेट्स स्टार्ट। डाइनोफ्लैजिलेट, नाम को पकड़ो। इसके पास फ्लैजिला होगा या सीलिया? इसको भी याद करोगे? कितना फ्लैजिला होगा? डाई फ्लैजिला। डाई का मतलब क्या हुआ? 2। बेटा डी से डाइनोफ्लैजिलेट, डी से डॉन, खत्म खत्म। बस इतना याद रखो, डाइनोफ्लैजिलेट से क्या हो गया? डॉन। बोलो डॉन डॉन डॉन। कभी कोई डॉन ऐसा कहता है नाली पे खड़ा हो गए, मैं इस नाली का राजा हूं? क्या ऐसा कहता है? डॉन कहता है, डॉन समुद्रों पे राज करेगा या नदी नालों पे करेगा? समुद्रों पे। तो डाइनोफ्लैजिलेट कैसे हुए? अरे भैया, डॉन हमसे आके कहेगा साहिल सर रोटी खिला दीजिए, वो स्वयं अपने भोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अर्थात ऑटोट्रोपिक, अर्थात मैराइन और ऑटोट्रोपिक। ये बताओ डॉन को, ये बताएंगे मिस्टर कैमरामैन,
ये बताइए डॉन को क्या घूम लेता? हाँ, नहीं घूम सकता। डॉन जो होता है वो भेष बदल के जाएगा, कहीं भी जाएगा कि अपने भेष में जाएगा? बदल के। इनका कहना है डॉन। अच्छा, इसीलिए रोज आप शर्ट चेंज करते हैं? अच्छा, ये छोटा डॉन है अपना, इधर गोलू डॉन। तो अभी क्या है, डॉन भेष बदल के हर जगह जाएगा। तो ये भी भाई साहब कोई एक रंग के नहीं होते, तरह अलग अलग रंगों के होते हैं। इनके कलर तो ऐसे याद हो जाएगा। बेटी हम आपसे नहीं पूछते, प्लीज आप लोग प्लीज चुप रहिएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आप लोग, अभी मैं पेन का कलर पूछूंगा आप बहुत गिना डालोगे। ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, थोड़ा ब्लैक, ज्यादा ब्लैक, ग्रे, पिंक। लड़कों भैया पेन का मैक्सिमम कलर कितना है? 4 ना। लड़कों के लिए एक है, जो मिल जाए। मैक्सिमम कलर जो हम लोग यूज करते हैं वो है 4। ब्लैक, क्या डॉन ब्लैक रहना चाहेगा क्या? तो ये ब्लैक कलर के नहीं होंगे। बचा कौन कौन कलर? रेड, ब्लू, ग्रीन। बस रुक जाओ। ब्लैक थोड़ी है, कौन डॉन कहेगा मैं काला कर दूं? भाई कोई क्रीम बताओ काला होना। शायद वेस्ट इंडीज में ऐसा होता हो। जैसे भैया थोड़ा गोरे हुए हैं, तो देखो इसमें क्या दिक्कत आ गई है। अब मुझे ये बताइए, अगर एकाएक कोई डॉन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, सही बताना, शर्ट का कलर देखो, ये पैंट का कलर हो जाएगा। मैंने कुछ बोला क्या यार? मैं कुछ इनको बोलता नहीं हूँ। सबसे अच्छी मेरी आदत है मैं बोलता नहीं। तो अब डॉन को मैं जैसे ही देखूंगा, लेकिन परेशान ना हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हल्का सा ब्राउनिश येलो होगा। कलर हो गया ब्राउन और येलो। बोलो यार, कुछ याद करना पड़ रहा है क्या? बस डॉन दिमाग में रखे तो काम होता जाएगा। डॉन के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा घेरा या नॉर्मल? सुरक्षा घेरा बाहर चलेगा कि अंदर घुस के? कहा कह रहे अंदर घुस के बैठेगा। डॉन के मुंह से निकलेंगे गोलियां यहां चल रही हैं। बेटा इधर देखो, तो इनके आउटर सरफेस पे, कहां पर? आउटर, मजबूत, स्टिफ, कड़ी सेलुलोज की क्या पाई जाएंगी? प्लेट्स। रट रहे? सेलुलोज प्लेट्स। आगे आओ। अगला, जितने भी डॉन पे मूवी बनती है सब पे एक चीज कॉमन है। पूछो क्या? डॉन जहां भी होगा बंदूक ऐसे, डॉन 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 डॉन। अरे देखा होगा ना, कभी देखो ना पिक्चर में जरूर आएगा एक सीन जिसमें डॉन ऐसे गन निकालेंगे और तन टोन बजेगा डॉन डॉन डॉन। ऐसे करो ऐसे बोलो डॉन डॉन डॉन। ऐसे चोर नहीं लग रही है, डॉन बनेंगी। तो बेटा 2 फ्लैजिला, एक लंबा और एक ट्रांसवर्स। अरे भैया, समुद्र को खून से लाल कर देगा कौन? डॉन। रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ गए बात को? रेड डाइनोफ्लेजिलेट इतनी तेज डिवाइड करते हैं कि पूरे का पूरा समुद्र क्या हो जाता है? लाल। समुद्र में जहर घोल देगा कौन? समुद्रों में जहर खोलता है, जिसे नाली की मछली मर जाएगी, समुद्र की मछलियां। ओवर एंड आउट डाइनोफ्लेजिलेट खत्म, रीड इट आउट। यूग्लिनॉइड का मतलब, एक चीज सिखाऊंगा। डाइनोफ्लेजिलेट में कितनी चीज सिखाई थी? एक, खत्म। क्राइसोफाइट में एक बात बोली, 4 बात खत्म हुई, 5 बात हुई खत्म। इसमें भी एक बात बोले। आप लोगों को पता होगा ना, कपल्स को हम लोग हिंदी में युगल भी कहते हैं। कपल्स को हम लोग युगल भी कहते हैं। आपको पता होगा? पता है आपको? नहीं पता आपको? कपल को हिंदी में युगल कहते हैं। क्या कहते हैं? युगल। पता है बात? अरे हम लोग बोलते नहीं कभी कभी प्रेम से प्रेमी युगल, ने फांसी लगाई, है ना? तो बेटा प्रेमी युगल ने फांसी, ऐसा नहीं सुना है? गांव में 2 शव पेड़ से लटके हुए मिले। अरे भाई, फांसी लगाने की क्या जरूरत है? दुनिया इतनी बड़ी, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। मोबाइल फेंक दो, गूगल भी नहीं बता पाएगा तुम्हारा पता।
ये बात फैक्ट है। मोबाइल नहीं होना चाहिए बस। अरे सर सिखाए जो भी इस टाइप के लोग होते हैं ना भाई, इनकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं होती। इनका क्या होता है, क्लास करके जाना है, ठीक है, खाना खाते खाते बतियाना है, फिर अगर पढ़ने वाला रूम पार्टनर है तब तो बहुत ही गलत हो गया तुम्हारे साथ, ठीक है, फिर तुम्हें छत पे जाना पड़ेगा और छत पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हुए आपको सुबह, आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हुए और सुबह हो जाएगी और आपको लगेगा अभी मात्र 1 मिनट हुआ है, अरे सुबह हो गई, और फिजिक्स की किताब खोलिए 1 मिनट पढ़िए और आपको लगेगा घंटों हो गए। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब रात से लग गए अब सुबह तक लगे ही रहेंगे। नहीं, ऐसा है जो बार बार, जो भी व्यक्ति बार बार किसी चीज़ को मना कर रहा होता, नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज़ सर ऐसा नहीं है, वो उसके साथ ज़रूर ऐसा होता है। जो कुछ नहीं बोलते कहते हाँ सर बात सही करते होंगे लोग। तो ये लोग कुछ भी करें, इनका नीट में सिलेक्शन ही नहीं होना अगर, तो कहेंगे अरे नीट में सिलेक्शन हुआ, ये पता है यार नीट में यार सिलेक्शन ही हुआ। मतलब कैसे लोग हो यार, मतलब अजीब। पता है मैंने टू चपातीज मोर खा ली है ना, ये हेलो हाय ओके बाय वाले हैं। तो बेटा ये हमेशा फ्रेश फील करते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये ऑलवेज फ्रेश। तो बेटा ये किस पानी में रहते होंगे, फ्रेश वाटर। खत्म। मैं कभी जाता तो नहीं हूँ सैर सपाटे पे, पसंद नहीं मुझे, नहीं ऐसा नहीं, सैर सपाटे पे जाता हूँ, मुझे चलना बहुत कम पसंद है। पूछो क्यों? 4-5 किलोमीटर तो स्टेज पे चल लेते हैं सुबह शाम में, तो फिर चलने का मन ही नहीं होता। मुझे पसंद है कार में बैठा रहो, गाड़ी चलती रहे, धीरे 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 धीरे, और सॉन्ग बजते रहो, कुछ पढ़ते रहो, बस सबसे अच्छा सूदिंग मोमेंट। और बहुत स्लो, 10 से 5 की स्पीड, इससे ऊपर नहीं, धीरे 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 धीरे। मैं कई बार देखता हूँ अगर किसी पार्क के बगल से गुजरता हूँ तो निगाह घूम जाती है। कई बार मैं देखता हूँ लोग बैठे हुए हैं और मैं पूरा घूम घाम के वापस आ जाता हूँ, फिर भी वही बैठे हुए हैं, और मैं अगले दिन घूमने जाता हूँ फिर भी वो वही मिलते हैं। ऐसा नहीं मैं उन्हें देखने जाता हूँ बार बार, मैं उनकी कंसिस्टेंसी से बहुत प्रभावित हूँ। कितनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर लो तो IAS बन जाओ, ये तो मेडिकल है। तो ये भी वैसे ही है, जहाँ एक जगह बैठ गए, ठहर गए, वहाँ ये ठहर गए, अर्थात ये ठहरे हुए पानी में पाए जाएंगे कि बहते हुए, स्टैग्नेंट वाटर। तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो। नहीं, ये इसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है ना कि भाई साहब ये पूरा दिखता ही नहीं मुझे, इधर इतने में रह जाता हूँ मैं। अब सुनो मेरी बात। अच्छा ये बताओ कपल में कितने लोग होते हैं, 1 या 2? पक्का? नहीं, मैं भी कपल हूँ तो मुझे पता है 2 लोग होते हैं, मैं और मेरी तन्हाई। अब मेरी बात सुनते जाना, मैं क्या कह रहा हूँ कि कपल में टोटल लोग कितने होते हैं, 2। बेस्ट कपल क्या है, लड़की लंबी और लड़का छोटा, लड़की ऐसे करके फोटो खिंचाए। नहीं, लड़का थोड़ा सा लंबा हो, लड़की थोड़ी सी छोटी हो, और ताकि थोड़ा सा फोटो अच्छा आता है। 31 साल उम्र है, शादी भी हो चुकी है, तो इतना मैं बोल सकता हूँ। तो बेटा फ्लैजिला कितने होंगे, 1 लंबा 1 छोटा, बात खत्म। कुछ याद करना पड़ रहा है क्या? बोलते ही नहीं हो यार। और हमारे पुराने कवित्रियां, शायर कह गए हैं कि प्रेम में कोई दीवार नहीं होती। सेल वॉल अपसेट। साथ अच्छा एक बात बताइए, मतलब इसको यू विल नॉट माइंड ना, ठीक है, इधर माइंड मत करना, कर ले। अच्छा छोटा भाई है ना, बदतमीज है। ये बताओ, सीधा कराओ, सीधा। अगर इनके डायमेंशन को थोड़ा और बढ़ा दें, ये लगे हुए प्रयास कर रहे हैं पूरा, और हमें देख लो, बताओ हम दोनों में ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन होगा, हम दोनों में ज़्यादा तेज भागेगा कौन, हम दोनों में ज़्यादा बॉडी इलास्टिक किसकी होगी?
हम दोनों कहीं जा रहे हैं, मान लो हम दोनों भाई हैं, और मान लो हम दोनों भाई हैं, हम लोग की मम्मी सेम है, मतलब सीरियस नहीं लेना, हम लोग की मम्मी सेम है ना, नहीं टेंशन में आ जाए ये कैसे हुआ सर तो हम लोग की माता जी सेम हो, और हम लोग की माता जी किसी कन्या को दिखाने ले जाएं कि भाई ये मेरा छोटा बेटा, ये मेरा बड़ा बेटा, जिससे तैयारी करना है, जिसे शादी करना हो कर लीजिए। तो बताइए इनका चयन होने की संभावना ज़्यादा है कि हमारी? बिकॉज आई एम फ्लेक्सिबल, यस, सेल वॉल एब्सेंट, बॉडी फ्लेक्सिबल। बोलो भैया, कुछ चीज़ों की ट्रिक्स नहीं बताई जाती है, वो आप हॉस्टल में दो दोस्त डिस्कस करते हैं, वो खुद ही निकल के आ जाती है। सर ने कुछ ऐसा बोला था और अभी अब समझ होता है ना, कई बार ऐसा है ना। आओ, इनके ऊपर पाई जाती है पी से प्रोटीन, प्रोटीन रिच लेयर, और नाम होता है पेलाइकल। क्या होता है? पेलाइकल। हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए थोड़ा राइटिंग नहीं बना पा रहा हूँ, बता तो ऐसा रहा हूँ, वैसे रोज ऐसे लिखता हूँ जैसे एकदम इधर। बॉडी बेहद फ्लेक्सिबल है, युगल है भाई साहब, बॉडी भयंकर फ्लेक्सिबल, और प्रोटीन रिच लेयर पाई जाएगी, जिससे क्या बोलेंगे? पेलाइकल। पी से प्रोटीन, पी से पेलाइकल, और वैसे भी जहां पर कुछ ना पता हो आंसर होता है प्रोटीन। दुखी मत हो तुम, सत्य बता दूं क्या? देखो, प्रेम में और प्यार में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तुम्हें ये दोनों अंतर जीवन भर नहीं जान पाओगे, सामना ही नहीं होगा तुम्हारा दोनों में से किसी चीज का। तो कहते हैं प्रेम में और प्यार में अंतर होता है। तने अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, इसका अर्थ पता है? आपकी बॉडी आपको पता ही नहीं करने दे रही है तो अब क्या है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जैसे मान लो कोई फूल में पसंद है, अगर हमने उसे तोड़ दिया कि ये सिर्फ मेरा है, तो ये प्यार है, प्रेम नहीं है। और अगर आपने उसे पानी डाला कि तुम और ग्रोथ करो, भाई साहब कितने मन से सुन रहे हैं कह रहे सर अब कल से हम ही बैठेंगे इधर। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उस गुलदस्ते में पानी डालोगे उस गमले में, ताकि वो और निखर के आए। नहीं समझ पाए बात को? सर तो प्रेम नहीं हो पाएगा हमसे मौजूदा समय ऐसा ही है कि 99.999999999999% लोग प्यार करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। 99.999999। और अब तुम्हारी उम्र गई, इस उम्र में ये सब नहीं होता है। ये उस उम्र में होता है जिस उम्र में हमें पैसे का भाव नहीं पता होता कि पैसा कितना कीमती है। जब हमें ये पता चलता है कि पैसा कीमती है, तो 500 रुपये का पिज़्ज़ा खिलाने में भाई साहब दिल की धड़कनें बाहर आ जाती हैं। हम तुरंत कह देते कसम से कल मेरा टेस्ट लगाए कह रहा सही है कह रहा सही है सर, सही है। और एक वक्त होता था कि पापा की पर्स से मैं पैसे चोरी करके तुम्हारी गुरु माता के भाई को, गुरु माता लेती नहीं थी, गुरु माता के भाई को चॉकलेट खिलाता था, महंगी महंगी। वो चॉकलेट भाई साहब खिलाई है ना बस किसी तरीके हर्षवा, मतलब उसका नाम है हर्ष, किसी तरीके मान जाए तो हमारा पैमाने का, तो दीदी भैया बहुत अच्छे हैं, तभी तो रोटी के सेंटर को पाना है तो रोटी को टुकड़ों में तोड़ दो, सेंटर आपका अपने आप हो जाएगा। आजकल जमाना खराब है। अगर एनर्जी, मैं लाइट की तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इशारे के इशारे पे फोकस कीजिएगा। आजकल अगर एनर्जी लाइट से मिल रही है तो ये ऑटोट्रॉपिक है साले, और लाइट से मिलना बंद, रिश्ता खत्म, फोटोसिंथेसिस बंद, हेटेरोट्रॉपिक चालू। बोलो भैया, इसका एग्जाम्पल बहुत कठिन है, यूग्लिना। ये बच्चों में याद नहीं करा पाऊंगा। यूग्लिनॉइड ओवर एंड आउट, फ्रेश मेराइन, ठहरे हुए पानी में, या स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ,
आधे से ज़्यादा लोग यूग्लिनॉइड के अलावा जो मैंने बात की आपके मन में स्टोरी डालने के लिए, वो उसी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। सब एक एक लाइन लेके बैठ गए। अब सुनो बेटा मेरी बात। कहते हैं, अगर सुनो मेरी बात, अगर सनलाइट मिल रही तो ऑटोट्रोपिक, वरना दूसरे छोटे छोटे जानवरों को खा के अपना काम चलाएंगे। बोलो भैया। 2 फ्लैजिला की, 2 बड़ा नहीं लंबा और एक छोटा। ओवर एंड आउट, रीड इट आउट। बच्चों आज थोड़ी सी थकाई ज्यादा लगी हुई है, तो मुझे थकाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम ही हो गया है, तो जब टाइम ही हो गया है तो फिर थकाई का क्या मतलब। मैं बिल्कुल थका नहीं हुआ हूं। जल्दी एक बार रीड करो। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।